अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। अच्छा, हमारी एक लेक्चर की सीरीज़ चल रही है अभी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की। तो लेक्चर 3 हमने 2 लेक्चर्स में, फर्स्ट लेक्चर में हमने 4 टाइप्स मैट्रिक्स की पढ़ी थी और सेकंड लेक्चर में हमने नेक्स्ट 4 टाइप्स पढ़ी थी। बाकी इसकी रिमेनिंग 3 टाइप्स है। तो मैंने कहा था बाकी जो 8 टाइप्स पढ़ ली हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 है। मतलब अगर जो 8 टाइप्स पढ़ ली हैं उनसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मुझे बाकी 3 टाइप्स की ज़रूरत होगी, तो 3 क्वेश्चन नंबर 2 बाद में देख लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो इसके बाद लेक्चर नंबर 4 में इंशाल्लाह हम 3 टाइप्स देखेंगे। उसके बाद लेक्चर नंबर 5 में हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। तो हाँ, अगर हम हाथ के हाथ इंप्लीमेंट करते रहें तो हमें आसानी हो जाएगी कि अगर हमने अभी टाइप्स पढ़ी हैं डायरेक्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लें उससे रिलेटेड। ठीक, अब देखते हैं 19.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसका क्वेश्चन आपको शो हो रहा है नीचे, तो वो देख लें और हम इसको जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो देख लें। हम इसको अब देखते हैं, टाइप्स देखते हैं। ठीक है, हमने कौन कौन सी टाइप्स पढ़ी। स्क्वायर, जिसमें क्या होता है, रॉज एंड कॉलम्स बराबर होते हैं। अच्छा, सेकंड कौन सी पढ़ी हमने, रेक्टेंगल, जिसमें रॉज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं होते। लेकिन आपके पास ना रॉ ना कॉलम 1 भी नहीं होता। रेक्टेंगल में ना रॉ 1 होती है ना कॉलम 1 होता है, क्योंकि अगर रॉ 1 आ जाए तो वो रॉ मैट्रिक्स में आ जाता है, कॉलम 1 आ जाए तो वो कॉलम मैट्रिक्स में आ जाता है। तो ये बात याद रखिएगा। अच्छा, और रॉ मैट्रिक्स क्या है, जिसकी रॉ 1 हो कॉलम कुछ भी हो, लेकिन कॉलम 1 नहीं होना चाहिए। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, जिसका कॉलम 1 हो, रॉ कुछ भी हो, लेकिन रॉ 1 नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ हमने पढ़ा जीरो और नल मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में सारे नंबर जीरो हैं। 6 हमने पढ़ा डायगोनल मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल में कोई ना कोई नंबर है, बाकी नंबर जीरो है, लेकिन कोई ना कोई नंबर वो डिफरेंट नंबर्स हैं। उसके बाद हमने 7 टाइप पढ़ी, वो क्या थी हमारे पास, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर में क्या था, डायगोनल में नंबर से सेम, उसके अलावा बाकी सारे नंबर जीरो थे। 8 हमने क्या पढ़ी, आइडेंटिटी या नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल्स में 1 1 था सेम और बाकी नंबर्स जीरो। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ऑर्डर बनाना है, सबसे पहले सारे ऑर्डर बनाए। ये हमारे पास क्या है, 1 and 2 रॉज है, 1 रॉ 2 रॉ, तो 2 रॉज है। 1 and 2 कॉलम्स हैं, 2 by 2 का। सेकेंड को बनाते हैं 1 2 3 रॉज हैं एंड 1 कॉलम है। ठीक, अब इसका 1 रॉ है, 2 कॉलम है, 1 by 2। 1 and 2 रॉज हैं, 1 and 2 कॉलम्स हैं, 2 by 2। 1 2 3 1 2 3 by 3 के। अब देखते हैं कि ठीक है, हमने ऑर्डर निकाल लिया। अब ये हमें पता चल रहा है, इसमें आपने कहीं पर भी डायगोनल में नंबर हो और बाकी नंबर जीरो, ऐसा कुछ तो नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब है 2 by 2 है। तो ये कौन सा है मेरे पास, रॉज एंड कॉलम सेम है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स। सही। अब सेकंड देखें, हमें नज़र आ रहा है 3 रॉज है एंड 1 कॉलम है, और मैंने कहा था अगर कॉलम 1 हो या रॉ 1 हो तो रॉ मैट्रिक्स, कॉलम 1 हो तो कॉलम मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स। अब इसमें हमें क्या नजर आ रहा है, 1 रॉ है और 2 कॉलम्स हैं, तो ये भी सिंपली हमें नजर आ रहा है कि क्या है, ये रॉ मैट्रिक्स, क्योंकि रॉ 1 है ना, तो रॉ मैट्रिक्स। अब 4 देखें, 4 में क्या है, हमें नजर आ रहा है कि डायगोनल्स में नंबर सेम है, अदर नंबर्स इज जीरो, और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ये भी ज़रूरी होना चाहिए, मैं बता चुका हूँ डायगोनल में, स्केलर में और आइडेंटिटी में होता तो लाजमी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर तो है। डायगोनल में सेम है, बाकी नंबर जीरो है। तो हमने पढ़ा था डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल्स में नंबर्स डिफरेंट थे, स्केलर में सेम थे, तो इसका मतलब ये स्केलर है, स्केलर मैट्रिक्स। अब देखते हैं, ये वाला नजर आ रहा है 3 by 3 है, मतलब स्क्वायर है। डायगोनल में नंबर सारे डिफरेंट है, बाकी नंबर जीरो है, ऑब्वियस सी बात है, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत इजी था क्वेश्चन नंबर 1, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, तो इंशाल्लाह ये तो समझ आ गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में हम इसकी बाकी की 3 टाइप्स कौन कौन सी है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये 3 टाइप्स हैं। पहले वो पढ़ेंगे 4th लेक्चर में, फिर इंशाल्लाह 5th लेक्चर में हम उसके 3 क्वेश्चंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2 फिर उसका है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर किसी को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैट्रिक वालों, आप लोगों का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है,
ठीक, इसमें से लाजमी कोई ना कोई आपका एमसीक्यूज तो बनेगा और ये एक्सरसाइज तो बने तो है ये एमसीक्यूज, लेकिन अब शायद ना हो आपकी एक्सरसाइज 1 एमसीक्यूज बेस्ड। क्यों? क्योंकि आपके पास है ही मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट यूनिट 19 में 2 एक्सरसाइजेज हैं। अब आपके पास इसी एक्सरसाइज के अंदर आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी बता दी, इसी एक्सरसाइज में आपके पास एडिशन भी बता दी, इसी एक्सरसाइज में आपके पास सब्ट्रैक्शन भी बता दी, इसी एक्सरसाइज में आपको मल्टीप्लिकेशन भी बता दी, इसी एक्सरसाइज में आपको शायद ट्रांसपोज शायद नहीं है यहाँ बल्कि बताई होगी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भी बता दी, और इसी एक्सरसाइज में आपको ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है वो मल्टीप्लिकेशन है वो भी बता दी। इसी एक्सरसाइज में आपको वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन भी दे दिए और खैर इसी तरह के, ठीक है। सब एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी एक साथ दे दी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ये सब एक साथ दे दिया। जो अब आपके पास सेकंड, अब आप बोलेंगे सब कुछ तो एक्सरसाइज 1 में दे दिया तो 2 में क्या बचा? 2 में बचा है डिटर्मिनेंट्स मालूम करना है, इन्वर्स मालूम करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक। तो फिलहाल ये आप लोग ध्यान से समझें क्योंकि मैट्रिक्स जो इस दफ़ा का आ गया है न्यू बुक का वो बहुत मुश्किल आ गया, पहले फिर भी आसान था। इसके अंदर क्यों मुश्किल है? अब आप बोलें फ़र्क क्या है, पहले 4 एक्सरसाइज थी अब 2 एक्सरसाइज कर दी, 2 एक्सरसाइज को मिला के एक एक्सरसाइज बना दी, वही है बेटा। इसमें आपके पास 3/3 का एडजॉइंट निकालना आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक पहले नहीं होता था, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसके अंदर ऐड हो गए। 3/3 का एडजॉइंट आपने निकालना, पहले वाले मैट्रिक वालों से बच्चे, खैर उन्हें तो कुछ भी नहीं आता होगा, लेकिन जिसे आता हो, जो अच्छा बच्चा हो, उससे जाके पूछें ज़रा आप मुझे 3/3 का एडजॉइंट निकालना सिखा दें। कोई भी मैट्रिक्स दे दें 3/3 का, बोले एडजॉइंट निकाल के दिखा दो, नहीं निकाल सकता क्योंकि था ही नहीं। एडजॉइंट आप बोले 2 का निकाल दो, बिल्कुल निकाल देगा। आपकी डायगोनल की वैल्यू चेंज करेगा, उसके बाद दूसरे डायगोनल की वैल्यू के साइन चेंज करेगा, बस एडजॉइंट। 3/3 का तो निकलवाएं, उससे नहीं निकाल सकता, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। 9 टाइप, 10 और 11 क्या है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि 9 क्या होगी हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, 10 क्या होगी सिमेट्रिक मैट्रिक और 11 क्या होगी स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये ट्रांसपोज देखते हैं पहले। सबसे पहले ट्रांसपोज क्या है कि अगर मैं एक काम करूं कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं तो जब भी ट्रांसपोज लेंगे इस तरह टी लगा देंगे कि स्मॉल टी। अब जब इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा कि इसका ऑर्डर क्या है। अभी अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास एक रॉ, सेकंड रॉ, थर्ड रॉ, मतलब 3 रॉज हैं। और मैंने बताया था सबसे पहले रॉज लिखते हैं फिर देन कॉलम। अब कॉलम देखते हैं, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। तो ये मेरे ऑर्डर क्या है 3/2, ऐसे ही है, 3 रॉज और 2 कॉलम्स। इस ऑर्डर को मैं चेंज कर दूं, मतलब 2 रॉज कर दूं और 3 कॉलम्स कर दूं, मतलब ये 3 इधर ले आया, 2 इधर ले आया। इसको अगर मैं इस तरह कर दूं तो इसका मतलब है मैंने इस वाले मैट्रिक को ट्रांसपोज कर दिया। कैसे देख लेते हैं कि मैं जो रॉज है उनको कॉलम्स में चेंज करूंगा। मतलब रॉ है 1 5 इस तरह लिखा हुआ है, इसको इस तरह लिख दूंगा, मतलब 1 5, ठीक। उसके बाद क्या है मेरे पास 4 6 रॉ है, कॉलम में चेंज कर दूंगा 4 और 6। 0 7 रॉ है, इसको कॉलम में चेंज कर दूंगा 0 7। ये मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया ट्रांसपोज, रॉ चेंज इनटू कॉलम, ठीक, या कॉलम चेंज इनटू रॉ, एक ही बात है, कॉलम चेंज इनटू रॉ, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे हम, देखें अब मेरे पास ये फर्स्ट रॉ, ये सेकंड रॉ, तो ये मेरे पास 2 रॉज कॉलम्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 3 कॉलम्स हो गए मेरे पास, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। लिखना चाहे तो लिख लें, क्या लिखेंगे हम, रॉ चेंज इनटू कॉलम, और दूसरे अल्फाज में हम क्या लिख सकते हैं कि कॉलम चेंज इनटू रॉ, या तो हम कह सकते हैं रॉ चेंज इनटू कॉलम, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कॉलम चेंज इनटू रॉ, ठीक। ये होता है हमारे पास ट्रांसपोज। सिमेट्रिक मैट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होता है कि हम सिमेट्रिक मैट्रिक को ट्रांसपोज के बाद क्यों लिया, क्योंकि ट्रांसपोज लिया जाता है जब सिमेट्रिक मैट्रिक में, ये ए का मैट्रिक्स है, अगर मैं ए के मैट्रिक का ट्रांसपोज ले लूँ और वापस वही मुझे ए मिल जाए जो ये ए है, मतलब इसका अगर मैं ट्रांसपोज लूँ इस पूरे मैट्रिक का, लेकिन जब ट्रांसपोज लेने के बाद देखूँ वापस मुझे नज़र आए बिल्कुल ए सेम है ये, तो वो मैट्रिक मेरे पास क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक। तो ये ए है, इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ,
अगर मैं ये ए है इसका ट्रांसपोज लूँ तो दोनों जगह ट्रांसपोज लगा दूंगा। अब इसका मतलब है ये ए का ट्रांसपोज लूँगा। 1 2 17 है, ये पूरी रॉ है, इसको कॉलम में लिख लेता हूँ 1 2 17, ठीक है। ये फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया। 2 5 7 11 को 2 5 -11, 17 -11 और 9, ठीक। ये रॉस थी ना, मैंने कॉलम्स में लिख दिया। अब अगर मैं देखूं तो ये पूरा क्या मेरे पास सेम ए की तरह नहीं आ रहा, ये जो ए लिखा हुआ था। तो 1 2 17 2 5 11 -11 17 -11 एंड 9 सेम आ रहा है और ए बन गया। लेकिन ट्रांसपोज ले चुके हैं ना हम इसका ट्रांसपोज लिया लेकिन वापस इसी की तरह बना हुआ है। तो ये मेरे पास ये हो गया कि अगर मैं ए का ट्रांसपोज लूँ और वापस मुझे ए मिले, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँ और ट्रांसपोज होने के बाद दोबारा वही पहली वाली शक्ल नजर आ रही है, तो इसका मतलब है वो सिमेट्रिक मैट्रिक है, कोई आम मैट्रिक नहीं है वो, ठीक है। यूनिक मैट्रिक है और यूनिक में उसका नेम क्या होगा, सिमेट्रिक। लेकिन अगर मैं एक मैट्रिक्स लूँ, अब इसकी सिमेट्रिक देखते हैं क्या है। पहले मैं एक काम करता हूँ, ये मेरे पास ए का मैट्रिक्स है ना, मैं इस ए के मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करा लेता हूँ। तो 0 3 4 -3 0 7 -4 -7 एंड 0। अच्छा, माइनस से मल्टीप्लाई कराने का मतलब क्या होता है कि हर वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस होगी वो माइनस हो जाएगी, जो माइनस होगी वो प्लस। तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, ये प्लस 0 से प्लस 0 प्लस का हो या माइनस का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 किसका है, प्लस का है, माइनस का बन गया। 4 किसका है, प्लस माइनस बन गया। 3 किसका था, माइनस का, ये प्लस बन जाएगा, मिटा देंगे, प्लस लिखा नहीं जाता, ये माइनस हो जाएगा। 4 प्लस का हो जाएगा, 7 प्लस का हो जाएगा, होगा साइन चेंज। अब आपको नज़र क्या आ रहा है कि मैंने इस ए को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एक काम करते हैं, ये एक मैंने अपनी अलग से साइड में लिखा हुआ। अब मैं एक काम करता हूँ, अब हम समझते हैं इसकी सिमेट्रिक क्या है, इसको अभी छोड़ दें, ये आखिर में खुद समझ आएगा। मैं इस मैट्रिक्स का ए का ट्रांसपोज लेता हूँ देखते हैं क्या आता है। 0 3 और 4 रॉ में है ना, इसको कॉलम में चेंज कर लेता हूँ। 0 3 एंड 4 -3 0 7 -4 -7 0। अब हमें क्या दिखाई है कि हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये आ गया, लेकिन अगर ट्रांसपोज देखें तो इसमें डिफरेंस है। लेकिन क्या डिफरेंस है, अब इससे कंपेयर करें, देखिए इसका सेम है। डिफरेंस क्या है, हमें नज़र आ रहा है आया तो पूरा ए ही है हमारे पास, बन के पूरा ए आया है, लेकिन वो ए आया है जिससे माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। जिस ए से माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है वो ए बन के आया। मतलब अगर मैं इस ए के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँ तो वो मेरे पास किसके बराबर आए, -a के बराबर। मतलब ए तो आए लेकिन वो वाला ए आए जिससे माइनस मल्टीप्लाई हुआ है, तो वो मेरे पास इसकी सिमेट्रिक होगा। दोबारा से बता देता हूँ, ए का मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लूँ और वो बिल्कुल ए की तरह है, बस फ़र्क ये हो कि उसमें जो माइनस है ना, ऐसा लगे कि हमने बस इस मैट्रिक को माइनस से मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया, ऐसा लगे, नज़र आया हमें, जैसे इसमें नज़र आ रहा है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये प्लस की है, ये माइनस बन जाएगी, यहाँ पे माइनस है, प्लस का 4 है माइनस बन जाएगा, प्लस का 7 है माइनस बन जाएगा, -7 है प्लस हो जाएगा, -4 है प्लस हो जाएगा, -3 प्लस हो जाएगा, बिल्कुल सेम बन जाएगा। माइनस के साथ अगर मैं अलग से लिखूँ तो मुझे ऐसा लगेगा कि अगर मैं ए का ट्रांसपोज लूँ तो बिल्कुल मेरे पास ए की तरह ही आ रहा है, बस माइनस का ऐसा लग रहा है कि माइनस उससे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ऐसा अगर मैट्रिक्स होगा वो भी यूनिक मैट्रिक है, लेकिन वो उस यूनिकनेस का नाम क्या है हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर कोई ऐसा मैट्रिक है कि किसी मैट्रिक का मैं ट्रांसपोज लूँ और वापस वही पहले वाली शक्ल ही बने, जिसका ट्रांसपोज लिया था वही शक्ल बन जाए मेरे पास, सेम शक्ल, कोई माइनस और प्लस का डिफरेंस नहीं, बस पूरी सेम, तो वो मेरे पास यूनिकनेस तो है, लेकिन कौन सी यूनिकनेस है, सिमेट्रिक है। मतलब उस यूनिकनेस का नाम है मेरे पास। एक ट्रांसपोज मैट्रिक है मेरे पास। ट्रांसपोज मैट्रिक में क्या होता है कि रॉ को आप चेंज कर दें कॉलम में, ठीक। तो ये मेरे पास थी 3 टाइप्स। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इसी का 19.1 का एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 2। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।